नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। और जनता जिंदाबाद यहां करने के लिए पहले एबीपी न्यूज उन तकलीफों से, उन बेबसी से, उन लाचारियों से गुजर के यहां पहुंचा है जिसमें कि दिल्ली की जनता डूबी हुई है। उस पानी में जो गले तक पानी जो दिल्ली की जनता के गले तक आ गया है, उसको, उस पीड़ा को भोग करके यहां पहुंचा है। तमाम यहां पर हमारे साथ में सियासतदान हैं, हमारे साथ में आम जनता है। और करने से पहले, कुछ बोलने से पहले मैं बार बार कह रहा हूं, इनके चेहरे देख लीजिए। वक्त यहीं पर आकर के रुक जाता है, क्योंकि वेदना का समंदर यहीं है। हम कहीं भी ढूंढ लें, वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी बातें करनी है, दिल्ली में बहुत सारी बातों का हिसाब लेना है। और जो अब हुआ है वो फिर कभी ना हो, इसकी दुआ भी करनी है और इसकी जवाबदेही भी लेनी है। इन सब के पहले हम आपके सामने रखते हैं अभी तक की तस्वीर और कुछ चुभते हुए सवाल। राजघाट में भरा लबालब पानी। ये राजघाट इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुका है। इस वक्त सारी स्मृतियां, सब कुछ पानी में डूबी हुई है। लाल किला की भी ऐसी ही कहानी। लाल किले की वो दीवार, ऐतिहासिक दीवार, और जरा ये पिछला हिस्सा पूरी तरह से दरिया बन चुका है। आधी राजधानी में पानी ही पानी। न मिल रहा खाना, न पीने का पानी। ट्रैफिक है जाम, कैसे होगा लोगों का काम? दर्दे दिल्ली। तो आपने ये तस्वीर देखी, और इससे पहले कि हम विमर्श शुरू करें, पहले आपको बताते हैं कि अभी दिल्ली के हालात क्या हैं। और मेरे साथ में जुड़ रही हैं गीता कॉलोनी से निधि श्री जुड़ रही हैं। निधि, आपके नाम के आगे श्री लगा हुआ है, श्री का मतलब ऐश्वर्य से होता है। आप जहां पर हैं गीता कॉलोनी, हमने उसका ऐश्वर्य देखा है, और आप अभी जो देख रही हैं वो उसके वर्तमान की त्रासदी देख रही हैं। जरा उस ऐश्वर्य, उस त्रासदी के बीच का भेद समझा दीजिए और बता दीजिए कि अभी आपकी आंखों के सामने कौन सा मंजर चल रहा है। निधि। शुक्रिया अभिषेक। मुझे लगता है जो तस्वीर मैं यहाँ देख पा रही हूँ, तमाम दर्शक जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं उनको भी दिल्ली की त्रासदी देखनी चाहिए। और एबीपी न्यूज़ चप्पे चप्पे से तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से क्या जिंदा क्या मुर्दा, सभी परेशान है। और मुर्दा शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है मैंने क्योंकि इस वक्त मैं गीता कॉलोनी के शमशान घाट के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो स्थिति है वो विचित्र है, वो सवाल खड़े करने वाली है। मैं अपने सहयोगी सीके सिंह से कहूँगी कि कैमरा घुमाएं और तस्वीरें पूरा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर, जहाँ पर हर दिन 10 से 12 शव को जलाया जाता था, यहाँ पर लोग आते थे, जाहिर सी बात है उन शवों को लेकर आते थे, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये एक ऐसी जगह है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसकी तस्वीरें हम दिखाने से बच नहीं सकते हैं। तमाम देखिए यहाँ पर पूरी जगह पर जो बैठने की जगह है वो सभी में, ऑफिस है, उन सब में पानी जो है वो घुस चुका है। और यहाँ पर एक और तस्वीर दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है जो मेरी दूसरी तरफ है, यानी कि जो जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है शवों को जलाने के लिए, वो लकड़ियाँ पानी में भीग चुकी हैं। ये जो आपको ग्राउंड नजर आ रहा होगा, इसमें लकड़ियों को रखा जाता था ताकि जो चिता यहाँ पर पहुंचती है उनको, उन शवों को जलाया जा सके। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो डरावनी है कि पूरी दिल्ली परेशान है। लेकिन उन परेशानी का दिखा रही हैं, और आप जो तस्वीर दिखा रही हैं और आप जो वहां पर बयां कर रही हैं, जिस तरह से वो जो शवों की जो दास्तां हैं और जो जिंदा और मृतक के बीच का जो पूरा विभेद जो आप समझा रही हैं, यही दिल्ली की तकलीफ है कि दिल्ली की इस तकलीफ में जीवन का पूरा व्याकरण बदल गया। और जब जीवन का व्याकरण बदल जाता है तो मृत्यु का व्याकरण भी इसी तरह हो जाता है। हमारे साथ में हमारी जो सहयोगी पूजा सचदेवा हैं, मॉनेस्ट्री मार्केट में से मौजूद हैं। पूजा, कुछ देर पहले मैं भी वहीं से लौटा हूं, और वो जो तिब्बती मार्केट जो एक ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है, वो पानी में समाई हुई है। वहां एनडीआरएफ की टीम भी थी जब मैं वहां पर मौजूद था। अभी की वहां क्या तस्वीर है पूजा? और दूसरी बात यह है कि वहां पर जिनकी दुकानें थी वो बार बार आ रहे हैं अपने माल असबाब को देखने के लिए, जो कि सब डूब चुका है। आप क्या देख पा रही हैं वहां पर?
अभिषेक, मैं निशब्द हूँ, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग तकलीफ में हैं उसे सिर्फ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। एक बार ये तस्वीर आप देखिए, ये मोनेस्ट्री मार्केट है, ये वो तिब्बतन मार्केट है जहाँ पर केवल दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि बाहर से लोग आया करते थे यहाँ से खरीदारी करने के लिए। लेकिन आप दूर तक जरा नजर घुमाइए और देखिए, आपको यहाँ पर दुकान तो एक भी नहीं नजर आ रही होगी, आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे जो खोज रहे हैं पानी के अलावा कुछ तो यहाँ पर नजर आए। केवल और केवल पानी दूर दूर तक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। एक बार ये तस्वीर देखिए, ये लोग हैं, ये वो परिवार हैं, 400 से 500 परिवार बताए जा रहे हैं जो यहाँ रहते हैं। इन्हें यहाँ से रेस्क्यू नहीं किया जा सके, यहीं पर फंसे हुए हैं। ये देखिए, ये काफी लंबे समय से 3 से 4 दिन से यहीं पर फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम इन्हें खाने का सामान, खाने पीने की चीजें यहाँ तक उपलब्ध करवा रही है। एक तस्वीर आप वहां पर देखिए, जरा वो तस्वीर देखिए किस तरीके से बेजुबान जानवरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी मेरी आंखों के सामने एक बेजुबान डॉग का यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। देखिए किस तरीके से इन बेजुबानों तक खाना पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर कुछ टीमें कर रही हैं। एनडीआरएफ को लेकर आपने सवाल पूछा था, एनडीआरएफ की टीमें अभी भी यहीं पर हैं, खाने पीने का सामान इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप उधर देखिए, सिर्फ पानी पानी, आप जहां नजर घुमाएंगे आपको यहाँ पर केवल और केवल पानी ही नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों की वही देख करके मैं लौटा हूं और वाकई वो बहुत ही त्रासद तस्वीर है। और इस सब के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ में यहाँ पर सियासतदान मौजूद हैं, हमारे साथ में सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है और इनसे हम ये पूछेंगे कि ये जो कुछ हुआ है ये क्यों हुआ है और ये कब तक चलेगा। पहले परिचय जान लीजिए, हमारे साथ में यासिर जिलानी है। ये परिचय देने की जरूरत ये है नहीं, ये पटका ऑलरेडी यहाँ गवाही दे रहा है। बीजेपी से हैं अभिषेक तिवारी, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी की तरह पे आए हुए हैं लेकिन आम आदमी के ऊपर खास होने का आरोप लग रहा है। बात करूंगा अभी आपसे इस पर। मैं डॉक्टर राकेश गोयल हैं, सौरभ द्विवेदी हमारे साथ में हैं, अभिषेक तिवारी, संजय मिश्रा, संजीव कौशिक सब हमारे साथ में हैं। अभिषेक भाई, इसलिए नहीं आपके पास आ रहा हूं कि आप भी अभिषेक हैं, मैं भी अभिषेक हूं, ये पक्षपात नहीं कर रहा हूं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे एक बात समझा दीजिए, इतने सारे ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, आप लोग ये क्या लगा रखा है? आप लोग कह रहे हैं हथनी कुंड का बैराज से पानी छोड़ दिया गया, दिल्ली को डुबा दिया गया, साजिश कर दिया गया, ये सब तर्क आपको लगता है गले के नीचे उतरते हैं? कोई दिल्ली को डुबाएगा? कोई सरकार ऐसा करेगी? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कौन डुबाएगा दिल्ली? मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक संविधान विरोधी थी, लोकतंत्र विरोधी थी, संघीय ढांचा विरोधी थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज इंसानियत विरोधी है, इंसानियत को तार तार करने के प्रयास कर रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? आज पूरे बीजेपी ने किया, बिल्कुल बता रहा, पूरे बीजेपी ने बात कर रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दो। पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक छोड़ दीजिए मैं कौन सा पार्टी को, ये कौन सा पार्टी का है। आज सवाल दिल्ली की जनता का, आज सवाल इंसानियत का है। भारतीय जनता पार्टी ने क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, इन नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल एफआईआर होकर इनको जेल में डालने का, एफआईआर हो जाए, जेल में डाल दिया जाए, ये बाढ़ बीजेपी ले, मैं बता रहा हूं, ये बाढ़ बीजेपी। आप अपने कैमरे में चुनौती देता भारतीय जनता पार्टी को, जो फैक्ट दे रहा हूं मुझे फांसी लटका दीजिए। हथनी कुंड बैराज में वहां से उत्तर प्रदेश पानी भेजा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित तरीके से दिल्ली को डुबाने के लिए, दिल्ली की जनता से बदला लेने के लिए यह बाढ़ लाया गया है। ऐसे ही आरोप लगाते थे अरुण जेटली, शीला दीक्षित और न जाने क्या 25 लोगों की लिस्ट पूछने, अरे रोज रहा, जवाब तो दे रहा हूं। इन पे ये आरोप, इन पे ये आरोप, इन पे ये आरोप, जो इन सब पर आरोप लगाकर बताइए आप, इन सब पर आरोप लगाए। एक मिनट रुकिए, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अरे आप रुक जाइए, मुझे पूछने दीजिए। आप कह रहे हैं बीजेपी ने डुबो दिया, बीजेपी ने डुबो दिया, ठीक है ना। बीजेपी सत्ता में कब से? मैं 2014 से। आप सत्ता में कब से हैं? आप सत्ता 2015 से। 2015 से। 2023 में बीजेपी को सपना आएगा कि दिल्ली को डुबो दे, अचानक है सपना आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए कोई बदनाम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, ये साजिश दिल्ली अभिषेक जी, एक तो सबसे पहले मैं जो आपके पत्रकारिता का कायल रहता हूं, आज जब मैंने आपको देखा आईएसबीटी के पास, आप इतना डूब के जब अपनी पत्रकारिता से देश को बता रहे थे दिल्ली के हालात को, दिल्ली के लोग उस वक्त रो रहे थे जहां पे आप खड़े थे। एक निकम्मे, अरे रुक जाइए, आप देखिए, आप हके हैं, देखिए बोलने दीजिए, आप मानिए, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज जो निकम्मी राजनीति है अरविंद केजरीवाल की, उसके कारण दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि हथनी कुंड बैराज से पानी आने में 72 घंटे का समय लगता है? आप क्या व्यवस्था नहीं बना सकते?
फ्लड डिपार्टमेंट इनका जीरो हो चुका है। आपदा प्रबंधन के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। ये जब कोविड काल आया था, आपको याद होगा अभिषेक भाई, मैं आप सबके पास आ रहा हूँ। कोविड काल आया था तब भी ये ब्लेम कर रहे थे जनता को। आज जब बाढ़ आई है तब भी ये ब्लेम कर रहे हैं। सिर्फ एक मिनट, इतने सारे लोग यहाँ इधर आइए। आपको लगता है कि दिल्ली को बीजेपी ने डुबोया है? ऐसा कुछ लगता है? उन्होंने बचाया है, उन्होंने बचाया है, बीजेपी ने बचाया है। बोलो भैया, बीजेपी डुबोई है क्या? बचा पब्लिक जो है, पब्लिक हमारे साथ आओ, इधर आ जाओ, इधर यहाँ आइए, आप मेरे साथ आइए। कौन बोलेगा? आप यहाँ आइए, यहाँ मेरे साथ आइए, आइए इधर आइए, आइए एक मिनट, इनकी बात सुनिए पहले, यहाँ पर आइए, इधर यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? सुजान देवी। सुजान देवी कहाँ की रहने वाली है? सहरसा जिला। अच्छा, और यहाँ कब आई हैं? यहाँ 20 साल हो गया है। अरे यहाँ कब आई कैंप पे रहने के लिए? आज 5 दिन हो गया। क्या क्या डूबा है? सारा सामान बो गया, खाली बालक लेकर आया है, पैर में का चप्पल भी बो गया है। कुछ बचा नहीं है? कुछ नहीं, खाली देह में का कपड़ा। पैर में चप्पल भी नहीं है आपके? नहीं, देह में का कपड़ा आया है, सब बच्चे के लेकर आया, सारा सामान बो गया पैर में। आपके पैर में चप्पल तक नहीं बचा है? नहीं। आप इधर आइए, मेरे साथ आइए। इनके पैर में, अभिषेक भाई कहाँ हैं? ये पैर में चप्पल नहीं बचा है और आप कह रहे बीजेपी ने डुबोया। कहना चाहता हूँ, आप कह रहे बीजेपी दिखाया कैमरे को, भारतीय जनता पार्टी ने इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या किया गया था? ये क्या किया गया था? मैं जवाब दे रहा हूँ, तर्क के साथ जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने क्या बिगाड़ा था? नरेंद्र मोदी जी का या भारतीय नरेंद्र मोदी बीजेपी, इनके पैर में चप्पल दिल्ली के अंदर आपको नरेंद्र मोदी बीजेपी? मैं बता रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इनकी क्या कसूर है? मुझे दुख का पीड़ा बचाने का कर्तव्य इनका था, लेकिन ये दोष मढ़ने का, ये जो निकम्मी सोच है अरविंद केजरीवाल की, जो झूठी सोच है अरविंद केजरीवाल की, उसका देखिए ये चरितार्थ करते हुए किस तरीके से इनकी चेहरे पे देखिए। आप लोग इस तरह से बहस कर रहे हैं, ये देख रही हैं इनका चेहरा। इधर आइए, आप बार बार इनको दिखाते रहिए। खाली बच्चा को बचाएंगे कि अपना सामान बचाएंगे? उनको बच्चा जरूरी है ना, तो हम बच्चा बचा लिया। बच्चा खतरे में था आपका? खतरा में था बच्चा, डूब जाता बच्चा। हो गया जुगी में, जुगी में इतना पानी हो। इतनी तकलीफ झेली, नेता लोग लड़ रहे हैं आपस में। हाँ, ये अच्छा लगता है आपको देखकर? तो नेता लोग को तो वोट से जरूरी है, अपना वोट ले लिया, जनता को कुछ भी हो जाए। यहाँ ये देखिए क्या कह रही हैं, कह रही नेता लोग वोट ले लिए, जनता को कुछ भी हो जाए। कह रही है अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रही है, इनके लिए उचित मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए। इनके यहाँ रहने का, खाने का, दवाइयों का उचित प्रबंध करना चाहिए। मुआवजा मिला? मुआवजा कुछ पैसा वैसा मिला? पैसा वैसा नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, खाली खाना मिल रहा है। पानी का बहुत दिक्कत है, पानी भी नहीं मिल रहा है। पानी का लाइन लगना पड़ता है। पीने का पानी तक नहीं दिया जा रहा है। अभिषेक भाई देखिए, जनता के लिए काम करने की बजाय ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आम आदमी पार्टी ज्ञान लेके आती है। कह रहे हैं बांध से बीजेपी ने पानी छोड़ दिया तो डूब गए। मतलब बांध इसलिए बनते हैं ताकि हरियाणा डूब जाए, पूरा पानी इधर। इसका मतलब आपके ये बताइए कि बीजेपी वाले इनके साथ बैठ जाते हैं भाई, और बैठ के कहते कि रास्ता निकालते हैं, लड़ क्यों रहे हैं? आज आपने देखा बैठना कहाँ जा रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री की दौड़ के लिए भाग रहे हैं अलग अलग स्टेट। ये सिस्टम में डिबेट होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उपाध्याय जी कि भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, और मैं समझता हूँ कि जो देश की जनता और पार्टी के नेता जो कुछ भी बताते हो, लेकिन आपको दिल्ली की जनता को सच बताना चाहिए कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी नगर निगम पे काबिज थी। आज 3 महीने से आम आदमी पार्टी, मैं यहाँ तो बात रख लूं, नगर निगम में आम आदमी पार्टी अभी अभी आई है। उसके बाद लुटियन जोन में चले जाइए, लुटियन जोन में काम करने की जिम्मेदारी इनकी। पीछे से एलजी साहब को लगा देते हैं, जमीन तुम्हारा नहीं, बोलते हैं मकान तुम्हारा नहीं, बोलते हैं आसमान तुम्हारा नहीं, बोलते हैं ये जहाज तुम्हारा। नुकसान हो गया जहां, सुनिए, जो अच्छा हुआ वो आपकी जिम्मेदारी। एमसीडी भी, अरे पर एमसीडी भी आपकी, दिल्ली सरकार भी आपकी जिम्मेदारी। कितने दिनों से सर, कितने दिनों से? 2 महीने के अंदर उपाध्याय जी, सर 2 महीने के अंदर क्या कोई भी आदमी जादू का छड़ी लेकर काम? मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में दिल्ली एमसीडी का बेड़ा गर्क कर दिया।
पिछले 6 महीने पहले हमारी सरकार आई, 6 महीने के अंदर बैराज 4 सुनिए मेरी बैराज है ये, मैं बता रहा हूँ बैराज है ये, बैराज इज अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। अब बैराज एमसीडी भाई भारतीय एमसीडी कंट्रोल बाय आम आदमी 86,000 मीट्रिक टन हमने फ्लीट निकाल करके करोड़ रुपया इन्होंने नाली सफाई के नाम पे भ्रष्टाचार में खाया है। ये इनका चेहरा इनका ये कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों आप आम आदमी से हो, ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी से हो। सबसे पहले आप आपस में लड़ रहे हो, इससे पब्लिक को क्या फायदा है ये बताओ। बात कही है भाई, तालियां इसके लिए। नेता लड़ रहे हैं, पब्लिक को क्या फायदा? दोनों पार्टियों से हो, ठीक है। पब्लिक के लिए आप दोनों, आप केंद्र सरकार में हो, वो क्या सॉरी इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर, आप दिल्ली सरकार में, आप पूरे इंडिया के लिए हो, ठीक है। तो आप दोनों पार्टी मिलके आम आदमी पार्टी को तो वो आम आदमी को तो करो ना इसको। इसमें आप मतलब आपस में लड़ रहे हो, कोई बात समझ नहीं आ रहा है, बताओ। ठीक है ठीक है, मैं भाई साहब ये कह रहा हूँ, जो परेशानी चल रही उसको आप परेशानी दूर ना, समस्या नेता है बताओ। ये पार्टी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ, इससे क्या मतलब है? ये तो कह रहे मदद, उसे क्या, ये कुछ नहीं कर रहे, कह रहे मदद, ये सब अपने अपने खड़े हुए हैं बस। ठीक है, रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। और नेताओं के पास जाएं उससे पहले एक व्यक्ति यहाँ, ये देखिए मुरमुरा लेके खड़े हैं। ये छुपा कह रहे हो, दिखाओ ना, ये कौन दिया मुरमुरा? इधर ही बांट रहे हैं लोग। ये किससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा ना। ये कबाड़ा दे दिया, इतना ही पैसा है सरकार के पास। कितने लोग परिवार में, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। बस यही एक मुरमुरा, ये तोहफा दिया है। ये तोहफा दिया है? हाँ, यही तोहफा है, यही तोहफा है। बाढ़ का तोहफा मिला, बाढ़ का तोहफा। यही सबकी हालत है यहाँ। यही सबकी हालत है, देख नहीं रहे आप, नहीं देख रहे आप। बातें बड़ी सब हो रही है। हाँ, हम करोड़पति दान कर रहे हैं बहुत बड़ा, यहाँ कुछ भी नहीं है। भंडारा चल रहा है परमल। ये सही कह रहे हैं, ये कुछ मिल कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, इनसे भाई साहब से बात कर लें, मैं आपके पास आएंगे। अभिषेक भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? 5 राज्यों में भीषण बाढ़ की स्थिति है और वो फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। एक बार भी लुटियन जोन में रहने वाले लोगों को, इन झोपड़ी में रहने वाले लोगों की शुद्ध नहीं आती है। केजरीवाल के आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, मैं वही पे, मोदी और केजरीवाल इतनी बड़ी सजा देंगे इन लोगों ने? यदि बीजेपी को वोट नहीं दिया है तो इतनी बड़ी सजा देंगे आप इनको खाने पे लाले पड़े हैं। और आप ये तो दिल्ली सरकार का भी नाम है। मैं यही कह रहा हूँ सरकारी कि दिल्ली सरकार के जब अधिकारों की बात होती है तो केंद्र कहता है कि आधा अधिकार मेरा है, मैं इस पे फैसला। देखिए, इस आपदा और विपदा में भी इन लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है मुझे समझ से परे है कि जो पहले से शेड्यूल कार्यक्रम है प्रधानमंत्री इसलिए गए। आपकी तरह नहीं है कि बारिश हो रही थी और आप हरियाणा में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। और इस टाइम आपको मदद की जरूरत है। आपने क्या दूसरी नेताओं से बात करी, सर्वदलीय बैठक बुलाई किसी ने आम आदमी पार्टी के? ये बताइए मुझे जवाब अभिषेक भाई, अभी तक मुझे लगता था कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी के साथ कहाँ लग रहा, जवाब देने दो। प्राकृतिक लग ही नहीं रहा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दिल्ली के अंदर बाढ़ कराया गया, नंबर 1। दूसरी तरफ अंतर स्पष्ट है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी राजनीति सेवा के लिए करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति सत्ता के लिए करती है। वही कारण है। देखिए, ये किस प्रकार से जनता की मदद करेंगे? ये हमें प्रायोजित, ये वही तो कह रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आते हैं। ये हर साल की आपदा है, नई राजनीति करने के बहाने सरकार बनी। वीडियो देखिए, सच्चाई है। वहाँ पर इनको बोलवा दीजिए, पहले इनको बोलवा। वहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, वो बांध नहीं है, उसकी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के बाद अगर उस कैपेसिटी में पानी आएगा तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। क्या गलती है? बहाना बनाने के नए तरीके जानते हैं, इतने नए बहाने बनाते हैं जिसकी वजह काम ना करना पड़े। देखिए भाई साहब, बड़ी शांतिपूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोनों पार्टियों से। सबसे पहले हमारी यमुना मैया के अंदर अवैध रूप से जितना अतिक्रमण हुआ है, ठीक ना, वो गंभीर सब विषय है, पुराना अतिक्रमण। हाँ सुनो, और रही केजरीवाल जी की बात, उनसे जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बेटे की कसम खा के कह रहा दिल्ली तक कोने तक पानी पहुंचा देंगे। आज कोने से पानी, इनके सवालों का जवाब लेंगे, इनके पास लौट करके आएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। एक अहम जानकारी ये कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आरटीओ बैराज पहुंच गए हैं। वो इसके पहले भी निकले थे और निकल करके उन्होंने दिल्ली के हालातों का जायजा लिया था। अभी वो जहां आरटीओ बैराज पहुंचे हैं, वहां पर हमारे संवाददाता बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, जरा हमको बताइए कि वहां पर सीएम पहुंचे हैं, अभी वहां पर क्या हो रहा है और इस विजिट का मकसद क्या समझ में आ रहा है आपको? बिलाल,
अरविंद केजरीवाल जो है वो इसी आईटीओ बैराज के ऊपर गए हुए हैं। उनके साथ में जल संसाधन मंत्री सौरभ भारद्वाज भी जो है वो उन्हें जो है वो स्थिति से अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि इस आईटीओ बैराज पर जो है वो 25 गेट है, 25 गेट में से 27 गेट जो है वो संचालित हो रहे हैं। उनमें यमुना का फ्लो जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो 5 गेट है और सौरभ भारद्वाज का दावा है कि जो 5 गेट जो बंद किए गए हैं इनकी वजह से ही जो दिल्ली में यमुना का पानी है वो उसका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और गलियों में कॉलोनियों में जो यमुना का पानी है वो अंदर आया है। और अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद आए हुए हैं यहाँ पर आईटीओ बैराज पर और लगातार जो है वो सौरभ भारद्वाज जो है वो अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो आईटीओ बैराज है इसके मेंटेनेंस का, इसके रखरखाव का काम जो है वो हरियाणा सरकार करती है और हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो ठेकेदार भी बुलाए गए हैं। कई गोताखोर जो है वो लगातार। बिलाल ठीक है, आपने पूरी तस्वीर वहां पर दिखा दी है और इस तरह की सारी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, फिर लौटेंगे। लेकिन एक बार फिर से चलते हैं यहाँ के जो हमारे मेहमान हैं और यहाँ की जो जनता है। और अभी जब बीच में एक बात छिड़ गई थी, ये इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और आप मेरे पास आए, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास आए और इतना कमजोर शरीर है। क्या नाम है आपका भाई? प्रमोद कुमार। कुछ बीमारी है? हाँ जी सर, हाँ बीमारी। ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं? जी। और क्या कोई तकलीफ बता रहे थे आप? हेपेटाइटिस मेरा है। जी। बाढ़ वाली समस्या क्या बता रहे थे आपकी? ये है कि आप ये नेताओं लोग को आप टेंट के अंदर वो हम लोग जो पंडित तान के रह रहे हैं उसमें इन लोग को अगर 10 मिनट बैठा दोगे ना तो ये लोग उछल के भागेंगे। बस ये लोग बातें करने जाते हैं। खराब इंतजाम है वहाँ पर। और ये छोटे बच्चे हैं, लेडीज सब है और उसमें पूरे दिन धूप में तपता रहता है। 10 मिनट नहीं बैठ सकते ये लोग? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते ये लोग। भाई अभिषेक भाई, आप तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि, 10 में ऐसा इंतजाम? मैं बता रहा हूँ अभिषेक भाई, दिल्ली सरकार ने जो इंतजाम यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के लिए किया है, उनके रहने से लेकर के खाने तक, उनके बिस्तर से लेकर के दवाई तक, मुझे कंप्लीट कर लेने दो, हर इंतजाम किया, हर संभव प्रयास करने का प्रयास करा है। लेकिन बहुत ही ताजुब और आश्चर्यजनक है, कल एक दिल्ली का चुना हुआ विधायक और पार्टी के नहीं मंत्री अपने अधिकारी को फोन पार्टी के हो? नहीं, हम कोई पार्टी का नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। दिखा दो पन्नी में, एलजी के यहाँ से वहाँ तक 10 मिनट बैठ जाओ। नहीं मान रहा है, 10 मिनट बैठ जाओ। बुला नहीं रहे, आर्मी को बुला नहीं रहे। ये सीधा तानाशाही ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा रोना और नहीं हो सकता है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वे पहुंचे हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक तो तस्वीरें हैं। मैं एक अच्छी मैं एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। अभी मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा हूं। तो हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कल बंद हो गए थे, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद। आज पानी थोड़ा सा नीचे गया है, उसकी वजह से ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया है। अभी वो चालू करा के आ रहे हैं। तो कल सुबह तक अगर 207.7 तक भी पहुंच गया, अभी जैसे 208.2 है, 207.7 तक भी पहुंच गया तो बाकी दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर उसको ड्राई करके दोनों चालू हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हम आए हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गेट जो हैं, ये दोनों गेट बंद हैं, 5 गेट बंद हैं 32 में से, जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। ये अभी काफ़ी इसकी पे कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी, अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। सर कब तक खुल जाएगा? क्या अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। सर कितना असर पड़ेगा जब 5 गेट है वो स्टिल वाटर है, पानी ठहरा हुआ है, क्या इसके खुलने से आपको पानी का तेजी से, जैसे अब इतना बड़ा है, अब इतने चैनल में से पानी जा रहा है, बाकी इतने चैनल में से नहीं जा रहा, पूरे में से जाएगा तो जाहिर तौर पे पानी तेजी से बाहर निकलेगा। हरियाणा सरकार मेंटेनेंस करती है सर इसका? हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है,
इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस चालू आखिरी कर चीज दें। एक और बता दें, कब से नहीं खुले हैं ये गेट? ये अब जब ऐसी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है तब इनको खोला जा रहा है। सर दशकों से नहीं खुले, कई दशकों से कह रहे हैं नहीं खुले हैं। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें पहले से पता होना चाहिए था? नहीं, बताते हैं कि हरियाणा से कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन हुआ नहीं, तो इस बार जब ये आफत आई है तो हरियाणा से इस बार कहा जाएगा कि भाई देखो इस बार इतनी आफत आई, अब आप मान जाओ, आप दे दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ। ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासी। हमने तो किसी को किया नहीं है, वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को गालियाँ देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या फर्क पड़ता है। 3 बच्चे डूब करके मर गए हैं। ये बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें नदी में, पता चला, और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। ये आप देखिए, ये आप जो सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के सीएम को, वो एक तो खबर दे रहे हैं और ये महत्वपूर्ण खबर है कि ओखला का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर वहीं आरोप भी मर दिया है कि हरियाणा जो आईटीओ, उन्होंने कहा है कि ये जो हुआ है इसमें हरियाणा सरकार की, उन्होंने कहा, जिम्मेदारी है, क्योंकि वो दिल्ली का ध्यान नहीं रखती है। आईटीओ बैराज के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर कोई ये कह रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसके बाद किसी न किसी को जिम्मेदार ठहरा दे रहा है। यही कहानी यहाँ की। ये कुछ मैं आ रहा हूँ, बस कुछ बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं दोनों पार्टियों की तरफ से कोई पक्ष मेरा नहीं है, ठीक है, अपनी बात। हाँ, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के एक अंकल ने कहा था कि यहाँ घुसपैठिया बसा दिए हैं, यहाँ सफाई करना चाहिए था, ठीक है, तो इनका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूरी जनता को भगा दिया जाए। जो तकलीफ बताओ यार, तकलीफ बता रहा हूँ। और दूसरी बात, बीजेपी कांग्रेस, फिर बीजेपी अपनी तकलीफ मैं वही बता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये, आम आदमी पार्टी नेता है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मगर हमारी झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों को आप, ये टूट भी रही थी, पिछली बार टूटी थी। मेरी बात आम आदमी पार्टी पास आते हैं, चूंकि ये जो बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए ऑलरेडी ये बात यहाँ सामने आएगी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और अब सिर्फ जनता की बात करूंगा, बिल्कुल राजनीति नहीं करूंगा। ये जितने भी हमारे भाई बहन खड़े हैं यहाँ पे, ये जो पीड़ित लोग हैं, इनसे जरा एक एक आदमी के पास कैमरा लेकर जाइए। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर के बाद बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बिहार में चले जाइए, मोतिहारी, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा के ये लोग हैं। और ये जब बाहर से लोग आते हैं 1000 किलोमीटर दूर सर, तो जो सरकारें बिहार और उत्तर प्रदेश में बैठी है वो इतनी नक्कारी सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है, और सारा ठिकरा अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 6 महीने में शासन देकर के यदि फोड़ोगे तो ये गलत बात होगा। इनकी पीड़ा समझने के लिए पीड़ा समझे या केजरीवाल जी की हिमायत सुने आपके मुंह। केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया आज तक दिल्ली में, पूरे देश के केजरीवाल जी का प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, तारीफ कर। देश के लोग, दिल्ली में सारे देश के लोग आते हैं इलाज करवाने, मुहल्ला क्लिनिक। पर बीजेपी की भी तो जिम्मेदारी है यासिर भाई, बीजेपी केंद्र में। हाँ, सुनिए बीजेपी की अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी ये थी कि शीश महल बनाए, इटली से पर्दा मंगाए, मार्बल वियतनाम से मंगाए, ये शीश महल। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए भाई, इनकी बात यहाँ रहेगा, अरविंद केजरीवाल शीश महल। बताइए आप, दिल्ली में ऐसा होता है, ये नई बात नहीं है, हर साल दिल्ली का यही हाल है। और हर साल इधर अभिषेक जी, केजरीवाल की आत्मा पूरी तरह मर चुकी है। कभी वो बारिश को दोष देते हैं, नेताओं पर क्यों हम कभी वो बीजेपी को दोष देते हैं, कभी वो भगवान को दोष देंगे, कभी जनता को दोष देंगे। ये नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारी समझ। ये बड़े जिद्दी लोग हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं बनी तो ये करेंगे, शीश महल 200 करोड़, 200 करोड़ घर का बना के 65 करोड़ के घर में अरविंद केजरीवाल रहेंगे, गरीब सड़क पे रहेगी, शीश महल में अरविंद केजरीवाल और जनता सड़क पे। ये इंसाफ है। इस मौके पर लड़िए मत भाई, इस मौके मत लड़िए, एक मिनट रुकिए, इधर अच्छा आइए, आगे आइए, आम पब्लिक में आप यहाँ आइए, मेरे साथ आइए, इधर आइए भाई, लड़िए मत, इनके वास्ते मत लड़िए। यासिर भाई इधर आइए, जाइए नहीं, इधर आइए, जाइए, भी खत्म नहीं हुआ है, लड़िए नहीं आपस में। कहाँ रहने वाले हो? यमुना में अंदर रहते सर। सामने आओ, यमुना खादर में रहते हैं। ये नेता लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहोगे? ये तो लड़ते रहते हैं, लड़ने ना काम है इनका तो। भाई राहत मदद भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
लैट्रिन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई यहाँ पर। हर आदमी परेशान है। हर आदमी एक बात ये जनता है, भारतीय जनता पार्टी का रहने वालों पर दिल्ली का अधिकारी दिल्ली के मंत्री की बात नहीं मानते। सीधा लोग रहते हैं आयोजित तरीके से दिल्ली का दरबार किए। अगर मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता कुछ काम करें, बस आरोप लगा लो और विज्ञापन डालो। इनके पैसे और बचे पैसे बने तो राजमहल बना लो। आरोप रुक जाइए ये कुछ बोलना चाह रहे भाई, सभी तो आइए ऐसे आते भारतीय जनता बात इनकी तकलीफ वाली बात रखी है, सबने नेतागिरी कर। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ को मैं बधाई देता हूं, वो जनता के बीच में, इन शरणार्थियों के बीच में आज खड़ी है, इनका पक्ष रख रही है। सलूशन क्या है, इनको राहत क्यों नहीं मिल रही है? ये इस समय इस तरह की दूसरी राजनीति करने का नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को एक मंच पे खड़ा होके ये लोग शरणार्थी हैं इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से हम लोग राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल से ये लोग नहीं है। बड़ी बात कही इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी हाथ मिलाइए भाई, एक मंच पे आ जाए मदद करने के लिए। मदद मिलती नहीं अभिषेक भाई, मदद करिए, आदमी है, इनकी पार्टी गलत है, इनके नेता गलत है, काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता के बीच में, उनके मंत्री दिल्ली की जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का आपके लोग कहाँ हैं, केजरीवाल कहाँ है? खड़े ये दिल्ली सरकारी इलाका में है, लोगों की दुर्दशा भाजपा से हाथ मिला गद्दारी होगा, क्योंकि जनता को छोड़ चुकी है। इन तालियों के बीच में बातचीत यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि समय इतना ही था। लेकिन आप ये शोर सुनिए और इस शोर में उस खामोशी को महसूस कीजिए जो इस आपदा के शिकार लोगों की खामोशी है। उस खामोशी को आवाज देनी चाहिए। एबीपी न्यूज की यही कोशिश है। आज के लिए फिलहाल इतना ही।